नमस्कार दोस्तों, आज की इस रीडिंग का टॉपिक है, क्या तुम्हें भी महसूस हो रहा है कि कोई है जो बहुत कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। क्या उनकी खामोशी के पीछे कोई अनकहा संदेश छिपा है जो अब तक वो तुम्हें कह नहीं पाए? क्या वो आज भी तुम्हें याद करते हैं? क्या उनके दिल में कोई पछतावा है, कोई तड़प है, या कोई ऐसा राज है जो अब तक वो तुमसे छुपाए हुए हैं? अगर तुम्हारे मन में भी ये सवाल है तो आज की रीडिंग तुम्हारे लिए है। डिवाइन मैसेज क्या है? माता रानी तुम्हें क्या डिवाइन मैसेज देना चाहती है? रीडिंग के अंत में तुम्हें मैं वो भी बताऊंगी। क्या वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं? क्या वो वापस आना चाहते हैं, या फिर उनकी आत्मा तुम्हें कोई आखिरी संदेश देना चाहती है? ध्यान रखना, जब इमोशन बहुत गहरी होती है तो शब्द अक्सर कम पड़ जाते हैं, और तब यूनिवर्स टैरो के माध्यम से उन अनकही बातों को सामने लाता है। तो आज की रीडिंग बहुत डिटेल में होने वाली है और वही अनकही बातें तुम्हारे सामने आने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो मेरा नाम है अंबिका शर्मा और मैं हमेशा लेकर आती हूँ तुम्हारे रिश्तों की गहरी सच्चाई। वो पर्दे खोलती हूँ जो शायद अनकहे रह गए, जो उन्होंने नहीं कहा, जो तुमने नहीं कहा। क्योंकि मैं हूँ तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त, सुगर कोट नहीं करती, हर बात सच सच बताती हूँ। सच तो सच है। तो अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, लाइक का बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइक का बटन दबाने से मैं अपने वीडियो के थ्रू पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ, तुम्हें भी प्राप्त हो, इसके लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाना। जय माँ आदिशक्ति, जय माता परमेश्वरी, जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइंस रीडिंग है, हर राशि वालों के लिए है। हाथी के चक्करों में नहीं पड़ना। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले बता दूं कि ये रीडिंग जब भी तुम्हारे पास आए, ये रीडिंग जब भी तुम्हारे पास आए, उस दिन जिस दिन ये अपलोड होती है, सप्ताह, महीने या फिर सालों बाद तुम्हारे लिए होगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। कुछ रीडिंग को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि रीडिंग के लास्ट में मैं बताऊंगी माता का वो संदेश जो अभी तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तभी ये रीडिंग तुम्हारे पास आई है। तो चलो पहले रीडिंग देखते हैं, कार्ड्स लेते हैं। ओके, किंग ऑफ कप, क्या बात है। द टावर, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल एंड एट ऑफ पेंटिकल। तो मेरे दोस्तों, कार्ड्स की एनर्जी बहुत ही क्लियर आई है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड आए हैं। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि उनके दिल की भावनाएं बहुत गहरी हैं, लेकिन वो उन्हें हमेशा कंट्रोल करके रखते हैं। किंग ऑफ कप कह रहा है कि वो तुमसे कहना चाहते हैं, मैंने हमेशा अपनी भावनाओं को छुपाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं महसूस नहीं करता या करती। सच तो ये है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारी भावनाएं हैं, लेकिन सही समय पे शायद मैं कह नहीं पाया। लेकिन साथ में ही आया है द टावर का कार्ड। ये दिखा रहा है कि उनके जीवन में या इस रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ है जिसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। कोई सच्चाई सामने आई है, कोई गलतफहमी टूटी है, या उनके सामने साथ हुई है, या फिर परिस्थितियां अचानक बदल गई हैं जिसे वो तुमसे कह नहीं पाए। जो कुछ हुआ उसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी, वो ऐसा सोच रहे हैं। मैं खुद भी उस बदलाव से टूट गया था, मेरी ज़िंदगी वैसी नहीं रही जैसा पहले थी, ये कहना चाहते हैं वो। ये कार्ड ये बता रहा है इस समय वो खुद को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी पहचान वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ था जो उन्हें अंदर तक हिला चुका था, चाहे परिस्थितियां वैसी हों, चाहे इस रिश्ते की वजह से। वो अपने जीवन को स्थिर करते हुए दिख रहे हैं। बाहर से वो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि तुम उनकी मेहनत और संघर्ष को समझो। वो तुमसे कहना चाहते हैं कि मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ
कि जब तुम मुझे देखो तो एक ऐसे इंसान को देखो जो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर हो, स्थिर हो, स्टेबल हो, और इसके लिए वो मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इस बात की पुष्टि ये 8 ऑफ पेंटिकल कर रहा है, इस बात की पुष्टि कर रहा है कि वो हार मानने वालों में से नहीं है। चाहे रिश्ता हो या उनका अपना जीवन हो, वो लगातार उस पर काम करते हुए दिख रहे हैं। अगर तुम्हें बीच में दूरी समझ में आ रही है तो वो तुम्हें कहना चाहते हैं कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, खुद को सुधार रहा हूँ, और जो गलतियाँ हुई है उन्हें दोहराना नहीं चाहता। कुछ चीज़ों में वो समय लेना चाहते हैं, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं। और कुछ और कार्ड्स लेते हैं और जानते हैं कि और क्या वो इस टाइम पे उनकी करंट एनर्जी क्या कहना चाहती है तुमसे, कि जीवन में कुछ भी बदला है तो भी वो तुमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ओके, द वर्ल्ड, क्या बात है, कार्ड्स बहुत प्यारे आ रहे हैं। ओके, एट ऑफ वॉन्ड, जजमेंट एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड। यह द वर्ल्ड का कार्ड आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है ये। वो कहते हैं उनके मन में अभी चल रहा है कि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, ये कहानी समाप्त नहीं हुई है, ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है। चाहे दूरी हो, बातचीत बंद हो सकता है तुम दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी चल रहा हो, परिस्थितियां अलग हो चुकी हो, फिर भी उनके दिल में तुम हो, उनकी भावनाओं में तुम हो। इस रिश्ते का कोई अधूरा हिस्सा अभी भी उनके दिल में बाकी है, और अगर कुछ दिनों से दूरी है तो जल्दी ही अपने इस रिश्ते को फिर से सुधारना चाहते हैं। उनकी आत्मा कह रही है तुम मेरी कहानी का एक हिस्सा हो, अध्याय हो, चाह कर भी मैं तुम्हें भुला नहीं पाऊंगा, ये कहना चाहते हैं वो। और शायद इसी भावना के साथ उनके मन में कहीं ना कहीं तुम जिंदा हो। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है कि जो चीज़ें रुक गई थी अचानक वो तेज हो सकती हैं, उसकी भावनाएं इतनी तेज हो सकती हैं कि वो अपने पुराने फैसलों को देखकर सोचे कि कहीं मैंने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी है, उसे सही करने का प्रयास करने का भी उम्मीद दिख रहा है। उन्हें अपनी कुछ गलतियों का एहसास हो रहा है, मानो वो तुमसे कहना चाहते हो कि अगर समय पीछे लौट सकता तो शायद मैं कुछ फैसले अलग तरीके से लेता। यहाँ द जजमेंट का भी कार्ड आया है, इसीलिए उनके दिल में बार बार आ रहा है कि वो जो फैसले गलत हो गए, अगर उन्हें मौका मिलता तो फिर से उसे बदल कर कुछ और सोचते। लेकिन कहानी ख़त्म नहीं हुई है, कहना चाहते हैं वो। उनकी भावनाएं बहुत ज़्यादा उन्हें एहसास दिला रही है तुम्हारे तरफ। वो अभी भी एक निर्णय के मोड़ पर खड़े हैं, उनका दिल उन्हें एक दिशा में खींच रहा है जबकि दिमाग दूसरी दिशा में खींच रहा है। वो संपर्क करना चाहते हैं तुमसे, लेकिन किसी डर, किसी असमंजस या परिस्थिति के दबाव की वजह से कदम भले ही उनकी आगे नहीं बढ़ रहे हों, उनके अंदर 2 आवाज़ें अभी भी चल रही है। एक कहती है जाओ तुम उससे बात कर लो, दूसरी कहती है अगर फिर से वही सब हुआ जो पहले लाइफ में हुआ है तो क्या होगा। इसी द्वंद्व को वो महसूस कर रहे हैं। वो व्यक्ति तुम्हें भूल नहीं पाया है। द टावर का कार्ड आया है, वो अंदर से भले ही बदल चुका है, लेकिन 8 ऑफ पेंटिकल कहता है वो मेहनत कर रहा है, खुद पर काम कर रहा है। और द वर्ल्ड और जजमेंट ये बता रहा है कि ये कनेक्शन को फिर दोबारा मौका मिलेगा दूसरे नज़रिए से देखने का। लेकिन 2 ऑफ स्वॉर्ड अभी भी उसके सामने खड़ा है, जो कह रहा है कि भावनाएं स्पष्ट है, निर्णय अभी भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। उनकी आत्मा की आवाज़ तुम्हें पुकार रही है, लेकिन परिस्थितियाँ तुम्हारे पास आने से रोक रही है। देखते हैं माता रानी इस टाइम पर तुम्हें क्या मैसेज देना चाहती है, तुम्हारे लिए क्या है डिवाइन मैसेज। आंखें बंद करो और देखते हैं तुम्हारे लिए क्या है डिवाइन मैसेज। माता को याद करो, कमेंट में जाकर अभी लिखो कि माता के डिवाइन मैसेज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके,
इस रीडिंग में माँ धूमावती का कार्ड आना बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बताता है। माँ धूमावती इस रीडिंग में ये नहीं कह रही कि जो खो गया वो वापस नहीं आएगा, बल्कि वो तुम्हें ये बताने आई है कि तुम्हारे और तुम्हारे लव पार्टनर के बीच की इस संबंध में जो दूरी हो गई, बिछड़ाव हो गया, दर्द है, टूटन है, उसका एक दिव्य संदेश है तुम्हारे लिए, एक लेसन है तुम्हारे लिए। ये कभी कभी ब्रह्मांड हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, क्योंकि वो हमें वह बनाना चाहता है जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। इसीलिए इनर स्ट्रेंथ पर काम करने की बात हो रही है। माँ धूमावती इनर स्ट्रेंथ के लिए तुम्हें अपने अंदर काम करने की बात कह रही है। अगर ये रिश्ता बिना किसी रुकावट के चलता रहता तो शायद तुम दोनों कभी अपने भीतर की कमियों को नहीं पहचान पाते, अधूरे घावों को नहीं पहचान पाते। लेकिन इस बिछड़ाव ने तुम्हें अपने भीतर को में झांकने के लिए मजबूर कर दिया है, तुम्हें स्ट्रांग बनने के लिए मजबूर कर दिया है, और अब तुम स्ट्रांग बन चुके हो। जिस दर्द से तुम भाग रहे थे वही तुम्हें बना रहा था अंदर से स्ट्रांग। जिस व्यक्ति को खोने का डर था तुम्हें, उसी अनुभव ने तुम्हें प्यार का वास्तविक अर्थ सिखाया है। यहाँ ये कार्ड यही बता रहा है। माँ का संदेश है तुम्हारे लिए, अपने कीमत को किसी के आने या जाने से मत मापो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, किसी दूसरे के निर्णय में नहीं है। धूमावती की एनर्जी अंत नहीं बल्कि भ्रमों का अंत का प्रतीक है। धूमावती की एनर्जी कहती है कि जो भी यहाँ भ्रम फैला हुआ है उस भ्रम को वो अंत कर देंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने इनर स्ट्रेंथ पे काम करना होगा। वो उन चीज़ों को तोड़ती है जो झूठी हैं, ताकि केवल सत्य बच सके। इसीलिए यदि इस समय सब कुछ रुका हुआ है तुम्हारी लाइफ में, सब कुछ तुम्हें अंधेरे में दिख रहा है, अधूरा दिख रहा है, तो माँ कहना चाहती हैं कि अभी उत्तर मत दो, अभी आंसर देने का समय नहीं आया है। अभी अपने अंदर के इनर स्ट्रेंथ को खोजो, क्योंकि जब आत्मा दर्द से गुजरकर मजबूत हो जाती है तब वो सच्चे प्रेम की तरफ बढ़ती है और उसका प्यार अपने आप वापस आ जाता है। यहाँ माँ धूमावती का संदेश है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे जीवन में से गया है वो तुम्हें खाली करने के लिए नहीं आया था, वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया था। और इसे दंड मत समझो, इसे हानि मत समझो, इसे अपने आत्मबल का जागरण का एक रूप समझो। अपनी शक्ति को पहचानो, तब जो तुम्हारे लिए नियत है वह स्वयं तुम्हारे जीवन में अपने लिए रास्ता बना ही लेगा, तुम तक पहुंच ही जाएगा। यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस समय किसी को पकड़ कर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्वयं को पाने की कोशिश करो। और जब स्वयं की शक्ति जागृत कर लोगे, अपने इनर स्ट्रेंथ को जागृत कर लोगे, तब भाग्य के बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। ये कहना चाहती हैं माँ धूमावती, ये संदेश है तुम्हारे लिए माँ धूमावती का। तो तुम्हारे लिए आज के इस रीडिंग में बहुत कुछ था। अगर ये रीडिंग में तुम रेजोनेट कर पा रहे हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। जय माँ धूमावती। थैंक यू सो मच फॉर